रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखेंगे। तो आप सभी को दोस्तों पता है कि हमारी कक्षा प्रतिदिन आती है, जो कि यूट्यूब में एकमात्र ऐसी कक्षा है जिसमें आप सभी को विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस इन तीनों का स्टैटिक सामान्य जीके भी कवर कराया जाता है। तो ये अब तक की यूट्यूब पर जो भी जितनी भी कक्षाएं करंट अफेयर से संबंधित या रिलेटेड को पब्लिकेशन होती है, पर उससे जो बेस्ट क्लास जिसमें तीनों मैटर एकमात्र हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिस पर ये ऐसी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और आज है एक नए महीने की शुरुआत करते हैं, जोश और जोशीले महीने की शुरुआत, जिससे आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी और जल्दी मिलेगी। 1 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर आज हमारा ये है 106वां। अगर आपने वो पिछले कोई भी एपिसोड नहीं देखे और आज ये हमारी प्रथम कक्षा देख रहे हैं तो वो भी जरूर देखना, जो पिछले सभी एग्जामों में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आए हुए क्वेश्चन भी कवर कराए जा रहे हैं। तो इसमें हम शामिल करने वाले हैं विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का तो करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस करेंगे स्टैटिक सामान्य ज्ञान। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उससे रिलेटेड जो एडवांस फैक्ट है और या उसका एनालिसिस किया जाएगा तो वो भी हम साथ में करने वाले हैं कवर। तो ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो आइए कक्षा शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहे जीलैंडिया का संबंध किससे? तो आपको ये बताना है कि ये जो शब्द है जीलैंडिया ये क्या है आखिरकार। ऑप्शन ए है दुनिया का 8वां महाद्वीप, ऑप्शन बी है वो है आईएनएस जो शिप्स होती है वो, या ये है एक नया वायरस है जैसे कोविड-19 है, इसी तरह का क्या जीलैंडिया कोई वायरस का नाम है, या तेज लड़ाकू विमान है, या कोई ऐसा हल्का फाइटर प्लेन है जो कि सैन्य युद्ध में काम आता है या सैन्य शक्ति में जो अपना योगदान देता है वो है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये है दुनिया का 8वां महाद्वीप। आपने अब तक कितने महाद्वीप सुने होंगे? 7 महाद्वीप सुने होंगे। अब आपको बता दें कि अब दुनिया का जो 8वां महाद्वीप है वो भी आ चुका है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीलैंडिया। इसकी खोज तो सब कब की हो रखी थी, पर तो अब ये है ना, इसका जो मैपिंग जारी किया गया है या इसका नक्शा जारी किया गया है, अब ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो अब हम जानने वाले हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट और इसके जो एडवांस एनालिसिस डिटेल जानकारी है वो भी। जैसे जीलैंडिया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वो है जीलैंडिया, ये बता दे। और ये दुनिया का क्या है? 8वां महाद्वीप। 8वां महाद्वीप, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8वां महाद्वीप या इसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें और देखें तो इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज तो 2017 के अंदर हुई थी खोज। तो ये खोज हुई थी 2017 के अंदर। कब हुई थी? तो ये हुई थी 2017 के अंदर इसकी खोज हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। पर इसका अब मैप जारी किया गया है, ये भी आपको बता दे। और इसमें क्या है, अब इसका जारी किया गया है मैप। और इसमें बता दे कि इसका जो ये जीलैंडिया जो महाद्वीप है, इसका जो 94% भाग है वो पानी के अंदर है और 6% भाग है वो पानी के ऊपर है। यह भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें शामिल हो सकता है। जैसे इसका 94% भाग है ना, भूभाग कह सकते हैं, भाग या भूभाग कहेंगे अच्छा रहेगा। भूभाग ये कहाँ पर है? तो ये है पानी के अंदर। और इसका जो 6% भाग है वो है जमीन, जो है 6% जो जमीन है वो है पानी के ऊपर। 6% भूभाग ये कहाँ है? 6% भूभाग ये है स्थल पर है या पानी से ऊपर है या स्थल पर है, ये कह सकते हैं। और इसमें और देखें तो इसमें 6% पर कितने
देश भी हैं इस पर, और देशों के जो या देश है और द्वीप भी है, 6% भाग पर देश है और द्वीप है। अब हम जानेंगे कौन सा द्वीप है जो इस मतलब जीलैंडिया, जो जीलैंडिया महाद्वीप है इस पर स्थित है, वो भी देखने वाला है। थोड़ा सा हम मैपिंग बना लेते हैं इधर। तो ये आप सभी को पता है क्या है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये आप सभी को पता है क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और इसी के पास ये कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सा, ये मतलब देश नहीं कहेंगे, ये कहेंगे महाद्वीप। और इसके अंदर ये देश है छोटा सा, ये कौन सा, तो ये महाद्वीप कौन सा हो गया, ये हो गया जीलैंडिया। ये जीलैंडिया तो हो गया महाद्वीप, आपको ध्यान रखना है। और जो ये देश है, ये वो कौन सा है, देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश है और जीलैंडिया महाद्वीप में स्थित है न्यूजीलैंड। ये खाली इतना न्यूजीलैंड देश इतना ही है, और एक दो द्वीप है, बाकी सभी ये पानी के अंदर है। ये पूरा क्षेत्र है ना, बाकी ये सब पानी के अंदर है, बाहर नहीं है। खाली न्यूजीलैंड और इसके जो आसपास के छोटे मोटे द्वीप है वो है। अब देख लेते हैं जो न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी क्या है, ये इतना ही फैक्ट है। थोड़ा सा राजधानी देख लेते हैं न्यूजीलैंड की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देख लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नाम आया है तो राजधानी जरूर देखेंगे दोनों की। और देखें तो दोनों के पीएम कौन है, इसकी राजधानी, इसके जो पीएम कौन है और इसके जो पीएम कौन है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी उसका नाम है वेलिंगटन। वेलिंगटन है इसकी न्यूजीलैंड की राजधानी। और न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, तो न्यूजीलैंड के पीएम है, उनका नाम क्या है न्यूजीलैंड के पीएम का, तो ये भी आपको बता दें कि इनके पीएम का नाम है किप। पीएम कौन है, किप्स, किप। इनके पीएम का नाम क्या है, क्रिस इपकन है इसका नाम, क्रिस इपकन। क्रिस इपकन, क्रिस इपकन इनके पीएम का नाम है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज, एंथनी आपको याद रखना है। और इसके देखे तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में, अब ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की मतलब क्या पहली बार यहाँ पर कौन सा आयोजन किया गया, एक अभ्यास हुआ था पहली बार, कौन सा। और ऑस्ट्रेलिया किस देश समूह का मतलब किस संगठन का सदस्य है, तो यहाँ पर हुआ था मालाबार। अब आपको याद आ चुका होगा मालाबार। और ये किसका, तो ये है क्वेड का सदस्य। और क्वेड की पहली बैठक मालाबार हो गई। क्वेड में कितने देश है, तो क्वेड के अंदर 4 देश है। कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, यूएसए हो गया और जापान हो गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और क्वेड शिखर कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पर, जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर, जापान टोक्यो के अंदर। और देखें थोड़ा सा और मतलब फैक्ट जाने की जानकारी देखें तो वेलिंगटन है यहीं पर न्यूजीलैंड की जो सर्वोच्च चोटी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है माउंट कुक। जो खाना बनाने वाला कुक नहीं है, ध्यान रखना है, ये माउंट कुक एक चोटी का नाम है, उसे कहते हैं माउंट कुक। ये भी ध्यान रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो जो फैक्ट हो गए हमारे। अब इसमें और शामिल क्या है, मैंने क्या कि जो प्रमुख देश हैं, देश और उन देशों की मुद्रा कौन कौन सी, जो भारतीय अड़ोस पड़ोस में है या कोई इंपोर्टेंट देश है उनकी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो देश और मुद्रा, देश व मुद्रा, क्योंकि यहाँ पर ये वापस एक बार मैं आपको रैपिड फायर की तरह बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखें देश, तो देश का नाम है जापान। जापान देश की मुद्रा क्या है, ये है येन। और देखें देश का नाम, तो वो है चीन। चीन की मुद्रा क्या है, तो येन। येन तो हो गई जापान की। चीन के नाम की मुद्रा क्या ना है, तो युआन या रेनबिनबी। युआन या रेनबिनबी, रेनबिनबी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना, रेनबिनबी। ये रेनबिनबी ध्यान रखना। और देखिए देश कौन सा है, तो और देश हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो ये है टक्का, राजधानी है ढाका। और देखें तो और कौन से देश हैं, तो एक आपको साउथ अफ्रीका है, इसकी मुद्रा क्या है, साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा है वो है, क्या नाम है उसका, रैंड मुद्रा, रैंड। तो रैंड है साउथ अफ्रीका की मुद्रा का, क्या नाम है, तो रैंड। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और कौन से देश हैं, तो आप सभी को पता होगा नेपाल। तो नेपाल के अंदर चलता है रुपया। और देखिए श्रीलंका, तो श्रीलंका के अंदर चलते हैं श्रीलंका ही रुपया। भारत को आप सभी को पता है, पाक के अंदर चलते हैं रुपया। और एक और बता दूं, अब 5R डॉलर किस संगठन के, ये भी आपको बताना है। 5R डॉलर, 5R डॉलर या 5R मुद्रा। तो 5R आप सभी को पता है, ब्रिक्स। ब्रिक्स, और ब्रिक्स में कितने देश है, 5 है। तो 5 देशों की मुद्रा तो होगी ना। 5 कौन कौन से, तो नंबर 1 पर है ब्राजील, नंबर 2 पर कौन सा है, तो रूस, नंबर 3 पर कौन सा है, तो भारत, इंडिया या भारत, नंबर 4 पर कौन सा है, तो चीन, और नंबर 5 पर कौन सा है, कौन सा है, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया की आपको, ब्राजील की क्या है, ब्राजीली रूबल है क्या, ब्राजील के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रूस की है रूबल मुद्रा, और भारत की रुपया हो गई, चीन की मैंने बता दी, और ये साउथ अफ्रीका की मैंने बता दी। राजधानी ब्राजील, रूस की राजधानी मॉस्को। आपको ये बताना है कि मॉस्को किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। भारत की, चीन की बीजिंग, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। बीजिंग। और साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है, ये आपको 2 कमेंट बॉक्स में बताना है। एक ब्राजील की राजधानी मैंने बता दी है, एक तो क्या बताना है आपको कि मतलब ब्राजील की मुद्रा, और एक इसकी साउथ अफ्रीका की राजधानी। ये 2 कमेंट बॉक्स में छापने हैं आपको। और देखें तो मतलब आपको मैंने, एक है रिंगट, ये किसकी मुद्रा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिंगट। इधर लिख देता हूँ, देश का नाम आपको मैं बताता हूँ, मंगोलिया, मंगोलिया। और मंगोलिया की मुद्रा का क्या नाम है, उनका नाम है रिंगट। इंग्लिश में लिखते अच्छा रहेगा, RIGGIT, यही है, RIN है, RINGET, RINGET, रिंगट। ये भी आप सभी को पता है। तो ये एक क्वेश्चन पूरा डिटेल से मैंने एनालिसिस करके आपके सामने रख दिया है, और इसकी ब्रिक्स के बारे में बता दिए। ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो 2023 की ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। और आपको पता होगा कि मतलब 2022 की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो 2022 की हुई थी चीन के अंदर, चमगादड़ चाइना। और 2021 की हुई थी भारत के अंदर, 2021 भारत के अंदर। अब है ना, और बता दूं कि ब्रिक्स के अंदर 5-6 नए सदस्य बने हैं। तो वो 6 नए सदस्य कौन से, 6 नए सदस्य जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, ये भी आप सभी को पता है। 6 नए सदस्य कौन कौन से बने हैं, तो नंबर 1 पर है वो कौन सा है, ईरान। नंबर 2 पर कौन सा है, तो वो है मिस्र। नंबर 2 पर कौन सा देश है, तो मिस्र। और नंबर 3 पर कौन सा देश इसमें शामिल हुआ, मतलब कुल 6 देश हुए थे। तो एक का नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और नंबर 4 पर कौन सा देश आया था, तो ये आया था यूएई, यूएई। और नंबर 5 पर कौन सा देश शामिल हुआ था इसमें, तो इसमें एक हुआ था कौन सा, कितने हो गए, 4 हुए अभी तक, 2 और बच गए। एक का नाम है एस्टोना है, ऐसे ही कुछ नाम है, एस्टोनिया, एस्टोनिया एक ये देश है। और एक देश और पीछे बच गया, छठा देश कौन सा शामिल हुआ था, तो छठा देश कौन सा हुआ, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यूएई हो गया, एस्टोनिया हो गया। एक और कौन सा देश बचा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एक कौन सा देश बचा है, अगर वो याद आता तो मैं यही लिख देता। और ये ब्रिक्स मैंने बता दी, ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी यकरनबर्ग रूस में हुई थी, ये भी आप सभी को पता है। और कब हुई थी, तो 2009 के अंदर हुई थी। 2008 के अंदर पहली बैठक हुई थी, 9 के अंदर साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। पहले इसका नाम ब्रिक्स था। अब है ना, एक बार वापस मैं पूरा सा आपको डिटेल से जो मैंने जो यहाँ पर एडवांस फैक्ट यानी जो भी तथ्य बताए वो जो आपको एक बार वापस बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जाना था किसका, कौन सा नाम आया था,
जीलैंड नाम आया था, और ये दुनिया का 8वां महाद्वीप है, ये भी आप सभी को पता होगा। और इसी के साथ ये मतलब इसे कॉन्टिनेंट कहते हैं, और खोज हुई थी 2017 के अंदर। ये आपको पता होगा, वैज्ञानिक ने खोज तो 2017 के अंदर कर दी, पर है ना ये जारी इसका मैप अब किया गया है। तो इसमें मतलब ये कहाँ पर स्थित है, अगर मैप में देखें तो ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान लगा कर देखना है। सबसे पहले मैप में जाना है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जहाँ पर स्थित है ना, वही मतलब जो क्षेत्र है या जो वही भाग है, वही है कौन सा, जीलैंडिया। ये भी आप सभी को पता होगा, और ये भी आप सभी को पता होगा। और इसमें देखें जीलैंडिया के अंदर, तो इसका ये न्यूजीलैंड देश है, और न्यूजीलैंड, और इसमें और ये फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसका 94% भूभाग है जो पानी के अंदर है, और 6% भूभाग है जो पानी से ऊपर है। उसी 6% भाग पर एक न्यूजीलैंड देश स्थित है, और न्यूजीलैंड के अलावा और छोटे छोटे द्वीप भी वहाँ पर स्थित हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, तो पहले जस्टिन, उसका नाम क्या था, महिला थी पहले महिला थी, अब है ना उसने इस्तीफा दिया। कौन से महिला का क्या नाम है, महिला का नाम याद नहीं आ रहा है, वो पहले महिला थी, और महिला के स्थान पर अब नए पीएम कौन बने थे, किप्स हिपकिंस, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था मालाबार। और ये ऑस्ट्रेलिया किस संगठन का मतलब सदस्य है, तो ये है क्वेड का सदस्य है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें देखें तो अब है ना हम थोड़ा सा इधर देखेंगे प्रमुख देश और उनकी मुद्रा। जैसे जापान की मुद्रा क्या है, येन। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो में क्या हुआ था 2000 कौन सा हुआ था, 2021 का ओलंपिक हुआ या 22 का, 2021 का क्या हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था। और ये भी आप सभी को ध्यान रखना, क्योंकि ये होना तो था 2000 कब होना था, 2020 के अंदर, पर कोविड-19 के कारण 21 में इसका आयोजन किया गया। चीन की राजधानी क्या है, युआन या रेनबिनबी। बांग्लादेश की मतलब मुद्रा क्या है, युआन या रेनबिनबी। बांग्लादेश की मुद्रा है टक्का। साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। नेपाल की है रुपया। श्रीलंका की है रुपया, और मंगोलिया की है रिंगट। ये भी ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा देखो ब्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। ब्रिक्स 2023 की बैठक साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी, ये भी आप सभी को पता है। और देखें तो 2022 की बैठक चीन के अंदर, और 2021 की बैठक हुई थी भारत के अंदर। और ब्रिक्स में हाल ही में जब नए देश कौन कौन से बने थे, तो नए देश कौन कौन से थे, तो एक था ईरान, एक है मिस्र, और एक है अर्जेंटीना, एक है साउथ अफ्रीका, एक है एस्टोनिया, और एक देश और था इसमें शामिल हुआ था। अगर आपको याद है तो वो कमेंट बॉक्स में छाप देना। तो ये था क्वेश्चन, और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। क्वेश्चन कैसा लगा, अब हम जानने वाले हैं दूसरा नया क्वेश्चन जो है नंबर 2। तो पहले ये सभी यहाँ से क्लियर करते हैं, क्योंकि वरना ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आपको। यही हमारी खासियत है कि एक क्वेश्चन आता है तो उसकी पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं। कभी कोई टाइम की वजह से हम खाली क्वेश्चन आंसर ही करते हैं, इतनी डिटेल से जानकारी नहीं दे पाते। पर अब है ना हम जानने वाले हैं वापस जो दूसरा क्वेश्चन है, इसकी भी डिटेल से जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपको ये बताना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए है 15वां, ऑप्शन बी है 40वां, ऑप्शन सी है 4था, और ऑप्शन डी है 10वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा स्थान मिला है भारत को, तो इसमें मिला है 40वां। अब हम थोड़ा सा और से डिटेल से जानेंगे कि मतलब क्या है, किसके द्वारा ये संस्था, कौन सी संस्था द्वारा ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबल क्या कहते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। कौन सी 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोई भी रिपोर्ट आए तो मैंने आपको कल भी बताया था, सिर्फ 3 बातें आपको याद रखना है। रिपोर्ट में टॉप कौन सा देश है, या कौन सा मतलब कोई संस्था है तो संस्था कौन सी है, भारत की रैंक क्या है, और कौन किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये WI किस संस्था द्वारा जारी की जाए, WIPO के द्वारा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है WIPO, तो इसकी होती है वर्ल्ड, क्या होती है, वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी। मैं हिंदी में बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म, वैश्विक, हिंदी में फुल फॉर्म होती है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या होती है, बौद्धिक संपदा संगठन है इसका मतलब, ये इसकी मतलब जारी करने वाला संस्था, और इसकी ये फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके द्वारा कौन से मतलब कार्य किया जाता है इस संस्था द्वारा, तो इस संस्था द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जैसे पेटेंट जारी करना, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, या ट्रेडमार्क हो गए आदि। ये जो भी बौद्धिक संपदा है ना, जैसे बौद्धिक संपदा, तो ये इनको मतलब मान्यता देता है। जैसे कॉपीराइट, कॉपीराइट हो गया, और क्या इसमें शामिल है, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और कौन सा है, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और हो गया पेटेंट। पेटेंट तो ये इत्यादि है इसी संस्था द्वारा आप दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 इसकी स्थापना कब हुई थी 1967 के अंदर, 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई, मतलब 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। जिनेवा के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो है ना, तो इस रिपोर्ट में टॉप कौन रहा, जो ये रिपोर्ट, अब हम ये संगठन के बारे में जानकर जान ली, अब हम थोड़ी सी इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है इसके बारे में टॉप पर कौन सा रहा, भारत की रैंक मैंने बता दी, फिर भी मैं बताने वाला हूँ लेफ्ट पर कौन सा रहा। तो इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ना, टॉप पर कौन रहा इसमें, तो ये रहा स्विट्जरलैंड। टॉप पर कौन रहा, तो टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा। कुल देश कितने थे, तो 132 देश थे। कुल कितने देश थे, 132 देश इसमें थे। और लेफ्ट पर कौन रहा है, तो जो टॉप पर रहा, कोई लेफ्ट पर भी रहा होगा, तो लेफ्ट पर रहा उस देश का नाम क्या है, अंगोला। अंगोला इस रिपोर्ट के अंदर लेफ्ट पर रहा था, अंगोला। और कौन सा देश है देख के मतलब, तो और अंगोला हो गया। और भारत की रैंक मैंने आपको बताई थी 40वीं थी 132 में से, 132 में थे, भारत की रैंक 40वीं है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें कौन सा है, तो कर्म, ये कौन से कर्म की थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये जो कर्म की, कौन से कर्म की थी, तो ये 16वें कर्म की थी, 16वें कर्म की ये थी, ये भी ध्यान रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, इस रिपोर्ट के बारे में जो भी जानकारी थी वो भी बता दी। अब हम प्रमुख भारत की रैंक देखने वाले हैं कि किस सूचकांक के अंदर भारत की कौन सी रैंक है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रैंक, ये अलग हो गया क्वेश्चन ऊपर वाला। पहले हम देखने वाले हैं रैंक, तो रैंक देखे 67 रैंक, और देखे 67 हो गया, 131 हो गई, 131, 38, 126, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 127, 127, 161 और चौथी, 161 और चौथी। ये जो प्रमुख रैंक है, किसमें कौन सी रैंक है भारत की, जो रैंक का क्वेश्चन आया तो ये भी जाना।
आपके। और एक और देख लेते हैं 132वीं। 132वीं। तो सबसे पहले देखते हैं 67 की रैंक ये किस में है, तो ये है ऊर्जा संक्रमण संगठन। जो ऊर्जा संक्रमण है जो इसमें है ऊर्जा संक्रमण है, ये मैंने आपको कल भी बताई थी, ये भी ध्यान रखना, संगठन इसमें है। और 131वीं रैंक किसमें है भारतीय, तो 131 है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें है 131। 38वीं रैंक किसमें है, तो ये है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 126वीं रैंक किसमें है, तो 126 है वो है हैप्पीनेस इंडेक्स और पीस इंडेक्स में। हैप्पीनेस एंड पीस, हैप्पीनेस और पीस दोनों के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। और 127वीं रैंक किसमें है, तो 127वीं रैंक है वो किसमें है, तो वो है ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर। किसमें है, ग्लोबल जेंडर गैप 161, ये किसमें है 163वीं रैंक। तो 163वीं रैंक है वो है पी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। और चौथी रैंक किसमें है, तो ये ग्लोबल फायर पावर के अंदर, ग्लोबल फायर पावर के अंदर चौथी रैंक है। पहला है यूएसए, दूसरा है मतलब रूस, तीसरा है चीन और चौथा है भारत, ये भी ध्यान रखना। और 132वीं किस में है, तो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव सूचकांक विकास, मानव विकास सूचकांक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो भी जानकारी बताई, अब एडवांस फैक्ट और भी है वो भी बताने वाला हूँ। एक बार आपको वापस मैं बता देता हूँ रैपिड फायर की तरह कि मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी की गई है 2023 की, किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये WIPO के द्वारा जारी की गई है। और इसका फुल फॉर्म होती है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका जो काम क्या है वो है कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया या पेटेंट, ये आदि जारी करता है। इस रिपोर्ट के अंदर टॉप पर कौन रहा, प्रथम रैंक किसकी रही थी, तो ये स्विट्जरलैंड की रही थी। कुल कितने देश था, 132। लास्ट पर कौन सा था, ये था अंगोला। और भारत की मतलब 40वीं रैंक रही थी 132 देशों में से। और कौन से क्रम की थी, तो ये थी 16वें क्रम, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें अन्य रैंकिंग भारत की, तो 67वीं रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर। 131वीं रैंक है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। 38वीं रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में। और 126वीं रैंक है हैप्पीनेस एंड पीस में भारत की। और 127वीं रैंक है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप में। 161वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और चौथी रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और 132वीं रैंक है HDI के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। अब हम थोड़ा सा और जानने वाले हैं, ये मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख मतलब शास्त्रीय भाषा कितनी है और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं और कौन कौन से। तो इधर लिख देता हूँ, भारत के प्रमुख शास्त्रीय भाषा और नृत्य व नृत्य। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाषा कितनी है। शास्त्रीय भाषा, ऐसे नहीं, शास्त्रीय भाषा लिखते हैं। शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो ये है 6। अब कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा 6, तो पहली है तमिल, नंबर 1 है तमिल। नंबर 2 पर कौन सी है, तो नंबर 2 पर है तेलुगु। नंबर 3 पर है मलयालम।
नंबर 4 पर कौन सी है? तो 3 हो गई। नंबर 4 पर कौन सी है? तो नंबर 4 पर है वो है कन्नड़। नंबर 5 पर कौन सी है? तो नंबर 5 पर है संस्कृत। और नंबर 6 पर कौन सी है? तो नंबर 6 पर है वो है आपकी उड़िया। तो नंबर 6 पर है उड़िया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन है वो है तमिल और सबसे नवीनतम है वो है उड़िया। अब हम थोड़ा सा और जानेंगे शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर किए जाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? पहले तो इनकी संख्या देखते हैं। तो ये हैं टोटल 8। कौन कितने हैं? टोटल 8 है। पहला है कुचिपुड़ी। नंबर 1 पर है कुचिपुड़ी। नंबर 1 पर नाम है उसका नाम है कुचिपुड़ी। कहाँ पर किया जाता है? तो एपी का मतलब ये मत समझिए अरुणाचल प्रदेश, नहीं, इसका मतलब होगा आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पर कौन सी है? तो वो है कथक। कथक बिरजू महाराज, आपको पता होगा। और ये कथक कहाँ पर होता है? तो नॉर्थ इंडिया के अंदर, मतलब उत्तरी भारत में किया जाता है। और प्रमुख है इसका मतलब उत्तर प्रदेश। कथक का कौन सा घराना है? तो लखनऊ घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। और नंबर 3 पर कौन सी है? तो नंबर 3 पर है वो है कथकली। कथकली। और नंबर 4 पर उसका क्या नाम है? तो कथकली और मोहिनी। तो ये दोनों कहाँ पर किए जाते हैं? कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये दोनों किया जाता है केरल के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना, केरल के अंदर किए जाते हैं। और नंबर 5 पर कौन सी है नृत्य है? तो नंबर 5 पर है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम जो कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। और नंबर 6 पर कौन सा है नृत्य? तो नंबर 6 पर है वो है सत्रिया, जो कहाँ पर किया जाता है? असम के अंदर। सत्रिया जो कहाँ पर किया जाता है? असम के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान है। और नंबर 7 पर है वो है उड़िया। कौन सा है? वो है आपका उड़िया, और उड़ीसा में किया जाता है। उड़िया और कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा के अंदर। और नंबर 8 पर है वो शास्त्रीय नृत्य, कौन सा है? वो है आपका कौन सा है? मणिपुरी। मणिपुरी। और कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर किया जाता है। तो ये है भारत के मतलब 8 नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर, कथक उत्तर प्रदेश के अंदर, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के अंदर, भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर, शास्त्रीय कौन सा है? सत्रिया ये असम के अंदर, उड़िया उड़ीसा के अंदर, मणिपुरी मणिपुर के अंदर। और ये है भारत की मतलब 6 भाषा, शास्त्रीय भाषा। तो पहली है तमिल, दूसरी है तेलुगु, तीसरी है मलयालम, चौथी है कन्नड़, पांचवी है संस्कृत और छठी है उड़िया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये थे टोटल 2 क्वेश्चन और इसका जो फुल एनालिटिक था ये भी मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। ये भी होगा मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए। तीसरा क्वेश्चन है वो है कि एशिया गेम से संबंधित, मैंने बोला ना कि प्रतिदिन एशिया गेम से संबंधित मतलब क्वेश्चन आते रहेंगे जब तक एंड नहीं होगा। फिर एंड होगा तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ये भी बता दिया आप। तो 19वें हांगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? आपको ये बताना है कि एशियाई गेम जो हांगजो चीन में आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए है वो है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है वो है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई गेम्स हांगजो चीन 19वें एशियाई गेम्स जो कहां पर हो रहे हैं? हांगजो कहां पर है? चीन के अंदर, ये भी आप सभी को पता होगा। कौन सा क्रम का? 19 का मैंने आपको बता दिया। अब भारतीय ध्वजवाहक कौन थे शुरुआत में? ध्वजवाहक तो मेल और फीमेल समान था।
मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी। और महिला में लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। भारत ने निशानेबाजी के अंदर 3 गोल्ड जीते कल के दिन में, 3 गोल्ड निशानेबाजी में। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। अब किसने कौन सा गोल्ड जीता वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो नंबर एक गोल्ड जीता था पलक गुड़िया। पलक ने जीता था और इसका मैंने फोटो भी अपलोड किया था अपने चैनल कम्युनिटी पोस्ट पे। पलक गुलिया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। पलक गुलिया ने गोल्ड जीता कितने में? 10 मीटर में। 10 मीटर। अब 10 मीटर कौन सा? 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। फिर दूसरा गोल्ड किसने जीता? तो ये जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर गोल्ड जीता था पुरुष ने और पुरुष टीम ने। दूसरा जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। गोल्ड किसने जीता था? पुरुष टीम ने। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और पुरुष टीम में कौन कौन शामिल थे? तो पुरुष टीम में देखें तो कौन कौन से शामिल थे खिलाड़ी? तो एक है सरबजोत सिंह और कौन है? अर्जुन सिंह। और एक कौन सा खिलाड़ी है? तो एक है शिवन रवात। क्या नाम है इसका? इनका नाम है शिवन रवात। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये दूसरा गोल्ड हो गया। अब तीसरा गोल्ड मैं इधर लिखता हूँ, तीसरा गोल्ड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो तीसरा गोल्ड था वो किसने जीता? तो 50 मीटर राइफल के अंदर। 50 मीटर राइफल। और इसमें किसने जीता था? तो सवनीत ऐश्वर्या और एक का नाम है अखिल। ये टीम इवेंट का सवनीत ऐश्वर्या और एक का नाम क्या है? अखिल। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसमें देखें तो फर्स्ट गोल्ड किसने दिलाया था और 41 बार गोल्ड किसने दिलाया था इसी टूर्नामेंट। आज गले में बहुत दर्द कर रहा है, देखते हैं ये क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है, बोला नहीं जा रहा है। तो फर्स्ट गोल्ड किसने दिलाया था? वो था शूटिंग के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। उनका नाम था अर्जुन। उनका नाम क्या था जो फर्स्ट गोल्ड दिलाया था शूटिंग के अंदर? आप बता देना। और जो 41 बार गोल्ड आया था घुड़सवारी के अंदर। घुड़सवारी ये भी। और अब देखते हैं कि भारत ने कब होस्ट किया था। तो एक बार मैं इतना बता देता हूँ वापस और फिर हम यहीं पर लिखेंगे मिटेर के। तो ऐसे गेम्स चल रहे हैं, आपको पता होगा होंगजू चीन के अंदर। और भारत के ध्वजवाहक थे पुरुष में मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है और महिला में लवलीना बोरगे जो कि बॉक्सिंग से संबंधित। निशानेबाजी के अंदर हम हाल ही में गोल्ड आए थे। पलक गुलिया 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल के अंदर, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर पुरुष वर्ग में या पुरुष टीम ने सरबजोत ने अर्जुन सिंह ने और शिवन रवात ने, इन तीनों ने पुरुष वर्ग में गोल्ड जीता था कल ही। और 50 मीटर राइफल के अंदर सवनीत ऐश्वर्या और अखिल इन्होंने भी गोल्ड जीता था। फर्स्ट गोल्ड शूटिंग के अंदर आया था और 41 साल बाद गोल्ड आया था घुड़सवारी के अंदर।
ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अब है ना थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये यहाँ पर ड्रॉ करके, गले में दर्द बहुत कर रहा है, वरना ये आज के सेशन बहुत अच्छा होता, क्योंकि जो कल से ये प्रॉब्लम आ रही है गले के अंदर। वरना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर करे क्या। अब देखते हैं 2018 इंडोनेशिया में हुआ था। 2018 में ये गेम कहाँ पर हुआ था? 2018 के अंदर, तो ये होता इंडोनेशिया के अंदर। 4 क्वेश्चन कर लेंगे हम 2018 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर। और भारत ने कब होस्ट किया था? भारत तो 2 बार होस्ट किया था। प्रथम बार 1951 के अंदर, और इसका जो प्रथम संस्करण था नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और 1982 के अंदर होस्ट किया था। और 1982 के अंदर ये घुड़सवारी के अंदर जो मेडल आया था, घुड़सवारी के अंदर मेडल आया था, और वो तब थे 3, और अब चौथा आया था 41 साल बाद। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं? प्रमुख संगठन और इनके मुख्यालय देखने वाले हैं, कौन से संगठन का कहाँ पर मुख्यालय है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूनेस्को, UN, क्या हम लिखने वाले हैं? यूनेस्को लिखने वाले हैं। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसका जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है भारत की? 42 है। कौन कौन सी है? 4142। कमेंट बॉक्स में छापे। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। और किसका मुख्यालय है? नाटो का मुख्यालय। नाटो का कहां पर है? ब्राजील, ब्रुसेल्स। नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश फिनलैंड, 31वां फिनलैंड। यह भी आप सभी को पता होगा। और कौन से देश है, और कौन से संगठन है जो प्रमुख इंपोर्टेंट? और नाटो में मैं आपको बता, IUCN, ये कहां पर है? IUCN का फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके द्वारा क्या जारी किया जाता है? एक बुक जारी होती है, रेड डाटा बुक, जिसमें जो विलुप्त प्रजातियां उनको शामिल किया जाता है। और इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। 1948 रेड डाटा बुक, जिसमें संकट प्राय जो भी प्रजाति होते हैं उनको शामिल किया जाता है। एक UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भी ध्यान रखना, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या के अंदर। और स्थापना कब हुई थी इसकी? ये हुई थी 1972 के अंदर। ये भी ध्यान रखना, 1972 आ गया, इंपॉर्टेंट क्यों, वो भी बताने वाला हूँ। देखिए, पहले देखेंगे नैरोबी, केन्या। थोड़ा सा स्पीड से बोल रहा हूँ, गले में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। केन्या स्थापना 1972। क्या हुआ था? 2 फरवरी 1971 के अंदर ईरान स्थान रामसर साइट कन्वेंशन, याद आया? वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऐसे हैं जैसे, देखिए, पढ़िए हमारे साथ स्टैटिक करंट अफेयर, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर, और इनका एनालिसिस, डिटेल की जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये वापस बता देता तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशन, ई मतलब एजुकेशन, एस का मतलब साइंटिफिक, एंड सी का मतलब कल्चर होता है, और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। अलग अलग मैंने बता दी।
इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब शामिल है भारत के 42, 40 तो 39वां रमप्पा मंदिर तेलंगाना, 40वां धोलावीरा गुजरात। अब आपको बताना है 41वां कौन सा है और 42वां कौन सा है इस साइड के अंदर शामिल होने वाले, ये आपको बताना है। और इसके बाद ओपेक, ओपेक ये संगठन क्या काम करता है, तो ये करता है जो भी मतलब तेल एक्सपर्ट हैं, पेट्रोल एक्सपर्ट कंट्रीज, इसका क्या फुल फॉर्म होती है, पेट्रोल एक्सपर्ट कंट्री, ओ का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपर्ट कंट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और वियना ऑस्ट्रिया में है इसका क्या हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान रखना। नाटो बहुत चर्चा में रहा था जब रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तब ये नाटो बहुत चर्चा में रहता। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। और इसके अलावा इसका जो 31वां देश शामिल हुआ था उसका नाम है फिनलैंड, ये भी ध्यान रखना। और इसके बाद IUCN, IUCN का फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल नहीं, इसकी क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड कंजर्वेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका है मुख्यालय। और इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। UNDP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 के अंदर। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है वो है नैरोबी केन्या के अंदर। तो ये थे 3 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रिपोर्ट या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 100 शीर्ष मतलब टॉप 100 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। ये क्वेश्चन आपको आश्चर्यचकित भी करने वाला है, गर्व की बात है ही नहीं, आश्चर्यचकित ही करेगा। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कितनी है। तो ऑप्शन ए है, बहुत अच्छा है ऑप्शन ए, वो है आर्यभट्ट का 0। क्या लगता है आपको, यही होगा क्या आंसर। और इसके बाद नंबर 2 पर कौन सा है, तो नंबर 2 पर है वो है ऑप्शन बी है, वो है नंबर 2। क्या मतलब टॉप 100 के अंदर 2 यूनिवर्सिटी है इस रैंकिंग के अंदर भारत की। जो नंबर सी पर है, सी पर ऑप्शन है वो एक है, टॉप 100 के अंदर 1 है। और नंबर डी है, नंबर 4 पर डी है, वो है कि 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताने का मुझे नहीं बता सकता, फिर भी क्या करें, बताना पड़ रहा है कि इसका आंसर होगा ए, आर्यभट्ट का 0। पहले तो गर्व होता है कि एजुकेशन के अंदर हम ये कर चुके। जब ये रिपोर्ट आती है ना तब टाई टाई फिस फिस हो जाती है। जैसे इसमें कहा गया आर्यभट्ट का 0, मतलब भारत की 100 क्या, ये इधर मैंने 100 नहीं, इधर मैं अगर 200 लिखता ना, 200 के अंदर भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, ये आपको बता देता हूँ। फिर आती हैं एक है मतलब जो कौन सी, वो मैं आगे बात करने वाला हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इसमें शामिल है रैंकिंग में। फिर भी गर्व की बात होती है कि चीन को पीछे छोड़कर भारतीय कितनी, वो भी बताऊंगा 98 या 95, वो भी यूनिवर्सिटी में बताने वाला। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी जानेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, तो इधर लिख देता हूँ ऊपर की साइड, अच्छा रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टदार है आप सभी के लिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जारी करता टाइम हायर एजुकेशन। कुल क्या शामिल है, कुल 108 देश, 50 से प्लस विश्वविद्यालय। गला जम गया है, अब बोला नहीं जा रहा है। नंबर फर्स्ट पर कौन सी है, प्रथम पर
तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन वाली, हमेशा यही आती है, फिक्स है। लंदन के अंदर है और इसकी जो डिक्शनरी आती है ये भी आप पता होगा, लंदन के अंदर है। और जो सर्वाधिक यूनिवर्सिटी किस देश की है? जो सर्वाधिक है वो है यूएसए की। और भारत ने एक मान कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि भारत की मतलब पहले 5वें स्थान पर था, अब 4th रैंक आ चुकी हैं। चीन को पछाड़ कर हम आगे आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के मामले में। भारत 4th नंबर, 5वें नंबर पर चीन। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो आज इतना ही हो पाएगा, गला बहुत दर्द कर रहा है, इस वजह से मैं इधर इतने ही करता हूँ वीडियो। अगर ठीक हुआ तो कल हम अच्छे से वापस जानेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये जो फैक्ट बताने का मन और था, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और इस क्वेश्चन के भी फैक्ट बच गए थे काफ़ी, पर क्या करें, मतलब गला हिसाब नहीं थे तो और बात है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम और ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। मुझे पता है आपको वो दो, पहला और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्यों थे, और ये भी अच्छा है, मतलब एग्जाम लेवल आ सकता है। ये तीसरा तो वैसे ही मैंने बोला है कि कंप्लीट बताने वाला हूँ, फिर भी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।